मेरे पाकिस्तान की माओ, बच्चियों, बेटियों, पाकिस्तान के दानश्वरों, वकला, तालिब इल्म, मेरे आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले काबिल कदर एक सिपाही से लेकर जर्नल तक तमाम मुल्क के जजेस, और फिर मैं मुखातिब हूँ सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी से। मेरे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह है कि मैंने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह के फजल से ये कहा कि मुझको इसलिए कोई दबा नहीं सकता कि अल्लाह के फजल से मैंने करप्शन नहीं की। मैंने इस मुल्क की कोई चीज़ ली नहीं, इस मुल्क को दिया है और उसकी सारी तफसील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मीडिया टॉक के अंदर जो है आपने वो सुनी। मेरे मुल्क के लोगों, सुनो हमारा मुल्क कितना दूर जा चुका है। मैंने ये भी कहा कि मेरी कोई वीडियो गैर अखलाकी मेरे मुल्क के लोगों के पास, मुक़्तदर हलकों के पास नहीं होगी। मैं गलत था, मैं सरासर गलत था। सुन लो क्या हुआ है। और मुझे शर्म आती है अपनी माँ और बेटियों से जो अपने घरों में इज्जत के रिश्ते से मेरी इस बात को सुनती होंगी। वाक़या ये है कि 20 अगस्त कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए थे। 20 अगस्त को, बल्कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज रात को क्या हुआ और क्यों मैं ये प्रेस रिलीज़ पूरे पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ। 9 बजे के करीब आज रात मैं यहाँ था। मेरी बीवी इस्लामाबाद में, उसने मुझे कॉल किया। उसकी चीखो पकार, हिचकियाँ बंद नहीं होती थी। मैंने बड़ा ज़ब्त किया कि शायद मेरी उन पोतियों को किसी ने कत्ल कर दिया है और मैं यहाँ लाहौर में हूँ। मैं बार बार ज़ोर ज़ोर से कहता, क्या बात है, क्या बात है, बोलो। से आवाज़ नहीं निकलती थी, चीखो पुकार के रहा। एक दफ़ा, 2 दफ़ा तंग हुआ। ये सिलसिला कोई 4-5 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद मेरी बेटी जो अमेरिका से सिर्फ इस वाक़ये के लिए आई हुई है, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा, बेटा तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं, न मुझसे और न तुम्हारी माँ से तुम्हारी कोई चीज़ छुपी हुई है। हमने तो तुम्हें इस तरह अपने हाथों में नहलाया और बड़ा किया है। मेरी सबसे अजीज अपनी माँ से पूछो कि क्या बात है। मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं। मेरा दिल फट रहा था। उसने कहा, जरा थोड़ा ठहरो। वो गई, माँ को मनाया तो माँ ने कहा कि इनके पास मुझे किसी ने
बगैर नंबर के एक वीडियो भेजी है, क्योंकि मेरे मुल्क की बच्चियां जो हैं, मेरे मुल्क की पोतियां जो हैं वो सुन रही हैं, और उस वीडियो में तुम हो, आगे मैं नहीं कह सकता। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी माँ नहीं समझती कि मैं 9 बजे सोने वाला हूँ और 3:30 बजे तहज्जुद के लिए उठने वाला हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने इसके साथ गुजारी है, और इसको पता नहीं कि चंद दिन पहले 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये गार्डन ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई। और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। तो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत अता कर कि मैं अपनी कौम का, अपनी बच्चियों को ये पैगाम पहुंचा सकूं। उसने कहा कि जब आप बेटा ये छोड़ दें, इससे डिस्टर्ब होता है, क्यों? उसने कहा कि जब आप कोयटा गए थे, ये उसकी वीडियो है, सादिक संजरानी साहब तुम बलोच हो, बहुत बड़ी कौम है तुम्हारी, तुमने अपने तौर पर तुम मेरी बीवी को अपनी आंटी कहते हो, चाची कहते हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम असली नस्ल के हो, इसलिए तुम इज्जत और एहतराम करते हो। तुमने सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल लॉजेस के अंदर अपने से बड़े सेनेटर का, अपनी चाची का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वहां पे इंतज़ाम किया, और मुझे बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोयटा के अंदर नहीं है, इसलिए तुम यहां पे रहोगे। मेरी बीवी जो एक महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, ये मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहां पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के वासियों सुनो, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। मेरे मुल्क के लोगों, जिस शख्स ने हराम नहीं खाया, मिलियनों मिलियन डॉलर मैंने अपने इस मुल्क के अंदर आए गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का आसरा रहा। वकालत में आला की, पार्लियामेंट में 17-18 साल से गुजारे। करदार पे खुदा गवाह है, सुबह तक कोई जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं सारे जानते हैं कि मेरी जिंदगी का और मेरी वाइफ की जिंदगी का मामूल कि 9 बजे हम सोते हैं, 3:30 बजे उठते हैं, सारी जिंदगी। मैं तो अपने परवरदिगार से सवाल कर रहा हूं, या परवरदिगार, ये मुल्क पाकिस्तान है, ये मुल्क पाकिस्तान है जिसके अंदर एक खामद और बीवी का तकद्दस
और मैं हैरान हूं कि फौज की वर्दी में मलबूस वो दरिंदे, वो काली भेड़ें जो इस काम पे मामूर की हुई हैं कि अगर इसकी करप्शन की फाइल नहीं है, इसकी कोई गैर अखलाकी कोई वीडियो नहीं है, तो फिर इसका और इसकी बीवी के जो है वो निकाल। संजरानी साहब, मैं पाकिस्तानी और पठान हूं, आप बलोच हो। मैं आपके घर में आया, आपने मेरा इंतज़ाम किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि ISI के लोगों से तुम्हारा बैठना, उठना, जीना इस तरह है जिस तरीके से बदन एक बदन होता है। मैं पूरे मीडिया के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए आपको दरख्वास्त देता हूं कि तुम्हारी चाची को और तुम्हारे चाचे को इस मिल्लत इस्लामिया के अंदर इतनी गिरावट का शिकार बनाया है। क्या कोई मेरी बहन, मेरी बेटी ये सोच सकती है कि उसके घर के अंदर उसका अपना बाप और उसकी अपनी मां, और उस दर्द को देखो कि अगर वो तस्वीरें बाहर चली जाए। इन्होंने 9 बजे जालिमों ने एक अननोन नंबर से मेरी वाइफ को वीडियो भेजी। मेरे मुल्क के लोगों, मैं तो 2001 के अंदर इस मुल्क में आया था कि इस मुल्क की खिदमत करूं। इस मुल्क ने मुझे इतना इतना कुछ दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन क्या ISI की काली भेड़ें जिन्होंने इस मुल्क की रवायात को, इस मुल्क के अखलाक को, इस मुल्क के किरदार को तबाह करके रख दिया है, सब ठेके इनके, लोगों को लड़ाते हैं, लोगों को मारते हैं, कत्ल करते हैं, और अल्लाह